ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की, तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरि कथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी। भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं, गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते। इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है, नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है। जो भगवान को गाली दे, कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत हैं होश में। अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हाँ चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा पवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु सम्मतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते? कोई भगवान नहीं। मनमानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन ना बोलना किसी से। उनसे कहा नहीं, ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं, नर्क स्वर्ग की चाल नहीं। लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं। अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो। ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे ही तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो है प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हो, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो। वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है। वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है। अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती।
इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। दुष्यंता पर कायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृतकेशानुबंधेस्मिन् बद्ध स्नेहा पतंत्यधः। भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से, इस शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले। इससे इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहे तो लगाओ काम में, 4 घंटे 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे, नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो।